क्वालिटी एजुकेशन में कैरियर काउंसलिंग, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के लिहाज से प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करवाई गई। उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज में ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया। हमारी यूथ का मेन कंसर्न है हमारे जो आजकल के जो मसाइल जो हमें दरपेश हो रहे हैं, जो हमारी यूथ फेस कर रही है आजकल के मसाइल को, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेबिनार करवा रही है। जिस तरह रिसेंटली हमारे लास्ट वीक में हुआ, सेल्फ मोटिवेशन के लिहाज से सेल्फ मोटिवेशन का हमारा एक सक्सेसफुल वेबिनार रहा, जिस वेबिनार के हमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव फीडबैक मिले। उसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है लीडर विद एन अबंडेंस माइंडसेट। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही काबिल शख्सियत मिस सजीला अबरार एज अ स्पीकर मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह पब्लिक स्पीकर, राइटर, ब्लॉगर और एजुकेशनल लीडर हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस वेबिनार एंड मैम, वेलकम मैम सजीला। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको जी जी सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत जज़ाकल्लाह कि आप लोगों ने मुझे जो है ये मौका दिया कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर सकूंगी जिन तक शायद मेरी रीच वैसे पॉसिबल नहीं थी। मैं यहाँ पर कराची में एक इदारे से मुंसलिक हूँ, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और एक स्कूल को एज अ प्रिंसिपल भी हेड करती हूँ, और इसके अलावा जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग और मोटिवेशनल लीडर के तौर पर कराची में जानी चाहती हूँ। तो शायद इस वेबिनार में तो बहुत से लोग आउट ऑफ कराची भी शामिल होंगे, तो मुझे खुशी है कि उन तक रीच का आपने मुझे जो है वो मौका दिया है। आज हम बात करने वाले हैं अबंडेंस माइंडसेट के ऊपर। आप दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जिनका माइंडसेट अबंडेंस के ऊपर बेस करता है, और वो ये समझते हैं कि दुनिया में जो है वो हर चीज की अबंडेंस है, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज की अबंडेंस जो है वो हमें फराहम की है। और एक माइंडसेट होता है जो स्कैर्सिटी का माइंडसेट होता है, जो लोग ये समझते हैं कि दुनिया में हर चीज की कमी है, और अगर किसी और को कुछ मिल गया है तो वो शायद मेरे हिस्से का उसको मिल गया है। तो इसी मौजू के ऊपर लीडरशिप के तनाजुर में हम आज जो है वो बात करेंगे। अबंडेंस मेंटालिटी जो है वो आपके अंदर से फ्लो होती है जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होती है, और अगर आपकी पर्सनल वर्थ आपको मालूम होती है तो फिर आप सिक्योर महसूस करते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे कोई आपके हिस्से की कामयाबी, आपके हिस्से की मोहब्बत जो है वो छीन के ले जाएगा। और इन इन ऐसे लोगों का जो अबंडेंस माइंडसेट रखते हैं, उनका पैराडाइम ये होता है कि वो हर चीज की मोहतात है, और हर शख्स जो भी कोशिश करेगा वो अपना हिस्सा जो है वो दुनिया में पालेगा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंसान आसानी के साथ जो है वो प्रेस्टीज को भी शेयर करता है, और रिकग्निशन को भी शेयर करता है, और प्रॉफिट्स को भी शेयर करता है, और उसके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाती है। और इसके नतीजे में दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं, क्रिएटिविटी फैलती है, ऑप्शंस लोगों को जो है वो नजर आते हैं, और लोग जो है वो फिर उसके मुताबिक जो है काम करते हैं। इसके मुकाबले में जो स्कैर्सिटी माइंडसेट होता है, ऐसे लोगों का बिलीव, जो स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले होते हैं, उनका बिलीव ये होता है कि दुनिया में कभी भी कुछ भी चीज बहुत नहीं होती, बल्कि हर चीज की कमी है। चाहे वो पैसा हो, खाना हो, इमोशंस हो, या जो है वो मतलब कोई भी चीज हो, उन्हें लगता है कि उसकी कमी है दुनिया में। और एज अ रिजल्ट उनके एक्शंस और जो थॉट्स हैं वो लैक से शुरू होते हैं, यानी वो लैकिंग की बात करते हुए आपको नजर आते हैं, और हर वक्त वो जो भी चीज उनके पास होती है उसको क्लिंग कर लेते हैं, और उसके साथ बिल्कुल उसको लेट गो नहीं करना चाहते। चाहे वो इल्म हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो मोहब्बत हो, ठीक है। तो हर चीज में वो पोजेसिव होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके हाथ से एक दफा निकल गई तो दोबारा उनको हासिल नहीं होगी।
इंसान की जो सारी जिंदगी होती है वो एक्चुअली इन माइंड सेट्स के ऊपर, इन पैराडाइम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जो भी आपका माइंडसेट होता है उसके मुताबिक ही आपका एटीट्यूड होता है, और जो आपका एटीट्यूड होता है उसके मुताबिक आपका बिहेवियर होता है। आपके बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं आपके तमाम एक्शंस, और आपके एक्शंस के रिजल्ट में आती है आपकी परफॉर्मेंस। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा, ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलेगा। स्कैसिटी माइंडसेट होगा तो स्कैसिटी के लिहाज से ये पूरा का पूरा साइकिल चलेगा, और अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस का होगा तो फिर ये उसके मुताबिक चलेगा। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन इन दोनों में दोनों किस्म के लोगों में जो है वो क्या फर्क होता है। तो जो अबंडेंस माइंडसेट के लोग होते हैं वो दे थिंक बिग, राइट? क्योंकि उनको ये लगता है कि दे आर केपेबल ऑफ अचीविंग एनी बिग गोल, राइट? क्योंकि दुनिया में हर एक जो भी मेहनत करेगा उसके लिए हिस्सा मौजूद है। तो वो इस तरह बिग गोल्स रखते हैं, बिग थिंकिंग करते हैं, बड़े प्लान्स बनाते हैं। जो स्कैसिटी माइंडसेट के लोग होते हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं, इसलिए कि उन्हें ये लगता है कि ये चीज मैं हासिल नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर खुद सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होते हैं उनके, वो अपने ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। उन्हें लगता है ये वाली इंटेलिजेंस मेरे पास नहीं आ सकती, ये वाली पोजीशन मुझे नहीं मिल सकती, इतने पैसे मुझे नहीं मिल सकते। इस तरह से वो अपने आप पर खुद ही लिमिटेशंस लगाते रहते हैं, और इसीलिए वो कभी भी कोई बहुत बड़े गोल्स नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े गोल्स अचीव करने वाले कोई और लोग होते हैं। वो हर एक जो है वो उसको ये शायद आवाज कम आ रही है। इज इट बेटर नाउ? अब आवाज कुछ बेहतर लग रही है आपको? जी जी, आवाज बिल्कुल ठीक है आपकी। आवाज ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। सही है। फिर दूसरा डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो अबंडेंस माइंडसेट के लोग होते हैं उनका ये बिलीव होता है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर हर चीज प्लेंटिफुल पैदा की है, यानी ज्यादा पैदा की है, हर चीज प्लेंटी है, और इसी तरह से हर इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, और हर इंसान के लिए पैसा भी है, हर इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं, हर इंसान के लिए अप्रिसिएशन भी है, हर इंसान के लिए मोहब्बत भी है। मतलब हर चीज की अबंडेंस है। और जबकि दूसरी तरफ जो स्कैसिटी माइंडसेट के लोग होते हैं वो उनका बिलीव ये होता है कि हर चीज यानी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को ही दुनिया में चीजें मिल सकती हैं और हर किसी को जो है वो चीज नहीं मिल सकती। अब ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इस बात से कि जो अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हैप्पी होते हैं जब किसी को कोई कामयाबी मिलती है, ठीक है। उनको इसलिए कि उन्हें ये नहीं लगता कि ये कामयाबी उनके हिस्से से निकल के किसी और के हिस्से में चली गई है। तो वो किसी की भी कामयाबी पर खुश होते हैं और वो उसको उसको सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों के साथ। जबकि जो स्कैसिटी माइंडसेट के लोग होते हैं वो उनको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिली है तो वो शायद उनके हिस्से से उसके पास चली गई है, तो दे रिजेंट, और वो उनको हसद महसूस होता है, और उनको लगता है कि जो है वो शायद हमार जो अब क्योंकि फलां को कामयाबी मिल गई है तो वो मेरे हिस्से की कामयाबी थी तो अब मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो वो उनको वो लोग अच्छे नहीं लगते जो दुनिया में कामयाब होते हैं। इसी तरह से जो अबंडेंस माइंडसेट के लोग होते हैं वो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। वो जब भी कोई चेंज आता है, जैसे अभी हमने देखा कि कोविड-19 में इतना बड़ा पूरी दुनिया के अंदर चेंज आया, सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, हम भी इस वक्त बैठकर जो है वो ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, और हमने ये एक्सेप्ट किया चेंज, तो हम ये ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। और जो लोग स्कैसिटी माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब चेंज होगा तो वो शायद वो कामयाब नहीं होंगे, शायद उनके पास स्किल्स की कमी होगी, क्योंकि वो हर वक्त कमियों को सोचते हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखते, वो हमेशा कमियों को सोचते हैं। तो वो हमेशा चेंज को ऐसा महसूस होता है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो उन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर उनको चैलेंज नजर आता है, उसके अंदर उनको जो है वो ये पता चलता है कि चेंज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। दुनिया में वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है ना कि वो
सबात एक तगय्युर को है जमाने में, यानी सिर्फ जो है वो चेंज ऐसी चीज है जो परमानेंट है, राइट। तो हर वक्त जिंदगी में कोई ना कोई चेंज आएगा और उसको एक्सेप्ट करना जो है, वो जो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो कामयाब नहीं होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो कामयाब होगा, ठीक है। विजनरीज वो लोग होते हैं कि जो जिनको एंडलेस पॉसिबिलिटीज जो है वो नजर आती हैं। तो जो जब रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो वो रास्ता बदल के आगे निकल जाते हैं, वो उस पत्थर पर रुक नहीं जाते। तो अबंडेंस माइंड सेट के जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो विजनरीज होते हैं, ठीक है। उन्हें ये पता होता है कि अगर मैं एक चीज में कामयाब नहीं होऊंगा तो आई कैन चेंज पाथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज करें कि मैंने डॉक्टर की डिग्री ली है और मैं डॉक्टर अच्छी साबित नहीं हो रही, या मुझे तरक्की नहीं मिल रही, या मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज। जरूरी नहीं है कि मैं वही काम करूं कि जो मैंने मतलब तालीम उसकी हासिल की है, राइट। अगर वो ट्राई करते हैं, वो डिफरेंट तरीके ट्राई करते हैं कामयाब होने के। अगर एक रास्ता उनको समझ में नहीं आता तो वो किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जो स्कैर्सिटी माइंडसेट के लोग होते हैं वो हर वक्त दे प्ले विक्टिम, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझसे ही कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी तरक्की नहीं होती, मेरे ही बॉस को मेरे अंदर को खूबियां नजर नहीं आती हैं। अब वो स्टक हो जाते हैं, हर वक्त वरी करते हैं, हर वक्त स्टक हो जाते हैं। अब वो अब जो है फोकस ही नहीं कर पाते कि अगर वो एक रास्ते में नाकाम है तो वो कोई दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार कर सके। जो अबंडेंस माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिस्क टेकर्स होते हैं, वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि रिस्क लेने में ग्रोथ है, ठीक है। और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अचीव करते हैं अपने गोल्स को। और उनको ये भी पता होता है कि रिस्क लेने से ही अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के मौके मिलते हैं। अगर आप कोई भी रिस्क कभी नहीं लेंगे, कभी भी कोई नया काम नहीं शुरू करेंगे, तो फिर आप कामयाब कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन जो स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं दे प्ले सेफ, ठीक है। उन्हें लगता है कि क्योंकि आपको मैंने शुरू में जैसे कहा ना कि दे क्लिंग टू थिंग्स, वो चीजों के साथ को गले से लगा कर रखते हैं और वो दे डोंट वांट टू लेट इट गो। तो पैसा भी बचा के रखते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैंने फला काम में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो डूब ना जाए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग होती है, दे ऑलवेज थिंक नेगेटिव। तो वो इस वो तरह से वो, खौफ में मुब्तला होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो उनको खौफ खौफ में हर होता वक्त, है। उनको खौफ होता है, फियर होता है कि जो है वो नाकाम हो जाएंगे और उनका पैसा डूब जाएगा, या उनकी सलाहियतें डूब जाएंगी, या जो उनका वक्त डूब जाएगा, यानी हर चीज उनको, वो दे प्ले सेफ, ठीक है। अ, तो मेरा आप सबको मशवरा इस वक्त जो है वो ये है कि वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर, आप टीचर हैं, आप बॉस हैं, आप पेरेंट हैं, आप सास हैं, ससुर हैं, आप बहू हैं, आप जिस भी रोल में दुनिया में मौजूद है, यानी आपका दुनिया में जो भी रोल है उसमें आप ऑप्ट करें फॉर एन अबंडेंट लीडरशिप, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप अबंडेंट होंगे तो आप देने वाले बनेंगे, राइट। हमेशा जग से ग्लास में पानी पोर किया जाता है, तो आपको जग बनना है कि जो दूसरे के लिए पोर करेगा। तो आप जब तक खुद आपका अबंडेंस माइंडसेट नहीं होगा, आप खुद अगर अबंडेंस के कायल नहीं होंगे, तो आप देते हुए डरेंगे और आप किसी को भी कुछ भी देना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि 8 ट्रेट्स ऑफ अबंडेंट लीडर्स, ठीक है, कि अबंडेंट लीडर्स के क्या 8 मेन ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं कि जो उनको अबंडेंट लीडर बनाते हैं। ट्रेट नंबर 1 है दे गिव क्रेडिट टू अदर्स, राइट। वो हर वक्त लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें ये शौक नहीं होता कि लाइमलाइट उन्हीं के ऊपर रहे, ठीक है। और क्योंकि वो समझते हैं कि हर टैलेंट्स की बेइंतहा टैलेंट है दुनिया के अंदर, और हर टैलेंटेड बंदे को हर टैलेंटेड बंदे को क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो दे केयर लेस अबाउट टेकिंग क्रेडिट ऑफ एवरीथिंग। तो वो ये नहीं चाहते कि हर क्रेडिट उन्हें मिले, बल्कि वो क्रेडिट देना पसंद करते हैं, ठीक। ट्रेट नंबर 1।
सो ट्रेट नंबर 2 इज दे कंसल्ट अदर्स। वो दूसरों से मशवरा करते हैं, वो अपने आप को आइडियाज का रिसोर्स नहीं समझते। वो ये नहीं समझते कि सारे आइडियाज बस मेरे ही पास हैं, बल्कि वो अपनी टीम से मशवरा करते हैं, वो अपनी टीम से कंसल्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिदायत की कि रसूल जंगे ओहद के बाद कि अल्लाह की रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जो हैं वो लीनियंट हैं। अगर आप सख्त होते तो लोग आपसे छट जाते। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत कर रहे हैं कि उनके अपने साथियों को माफ कर दें जिनसे जंगे ओहद में गलती हुई थी, और उनसे उनके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगे और उनको कंसल्ट करें इन देयर मैटर्स, इन हिज मैटर्स, राइट। तो कंसल्टेशन अल्लाह का हुक्म है, इसलिए क्योंकि जो कोई भी इंसान हर किस्म का आइडिया नहीं रखता है। तो जो अबंडेंट लीडर होगा वो अपनी टीम से कंसल्ट करेगा और वैल्यू देगा, और उससे उसे पता होगा कि किसी और का मशवरा जो है वो उसके लिए बेहतर, उसके मशवरे से या उसके आइडिया से बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो टैलेंट पे बिलीव करते हैं। देन ट्रेट नंबर 3 इज दैट दे एक्सटेंड ट्रस्ट। वो अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक, इसलिए कि उन्हें लगता है कि ट्रस्ट ही मतलब वो स्टूपिड या नेग्लेक्टफुल नहीं होते कि ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, लेकिन वो बहरहाल अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको जो है काम करने के लिए देते हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनको मौके देते हैं उस ट्रस्ट के नतीजे में, जिसके नतीजे में जो है वो लोग अच्छा काम करते हैं। इसलिए कि अगर आप लोगों को ट्रस्ट ना करें और लोगों के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट हर वक्त करते रहें, तो फिर लोग आपके लिए सिंसियरली काम करना नहीं चाहते। नोबडी वांट्स के भी हर वक्त उनके ऊपर जो है कैमरा लगा रहे और आप हर वक्त उनको ये चेक करते रहें कि जो है वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि जो जैसे ऑफिस में या स्कूल्स में कैमरास लगे होते हैं टू चेक द टीचर्स, और या फिर ऑफिस में कैमरास लगे हुए होते हैं, एंड इट सीम्स के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रेट नंबर 3 ऑफ अबंडेंट लीडर्स इज दैट दे एक्सटेंड trust for their people, to their people. Trait number 4 is they coach people, ठीक है, वो they care about others journey। उनको ये फिक्र होती है कि जो उनके साथ टीम है वो ग्रो करे, ठीक है, और वो ये नहीं चाहते कि बस जो कुछ भी है बस उनके पास है, और जो मतलब वो दे कंसिडर कोचिंग बोथ एज अ ड्यूटी एंड एज अ प्रिविलेज। यानी उनको ये लगता है कि जो कुछ भी इल्म मेरे पास है, जो कुछ भी स्किल मेरे पास है, वो दूसरों को सिखाना मेरी ड्यूटी है, राइट। और वो फिक्र करते हैं कि उनके नीचे जो टीम है वो ग्रो करे, और वो प्राउड फील करते हैं कि अगर कोई उनसे आगे भी निकल जाए, ठीक है। तो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ अदर पीपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको ये डर नहीं होता कि अगर मैंने किसी को कुछ सिखा दिया और उसको मुझसे ज्यादा आ गया तो जो है वो मुझसे आगे निकल जाएगा। ये इनसिक्योरिटी जो है वो स्कैसिटी माइंडसेट के लोगों को होती है। वो अपनी स्किल्स को छुपा छुपा के रखते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ऐसे लोग के जो वर्कशॉप्स कराते हैं, लोग उनसे कहते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन दे दो, तो वो कहते हैं कि नहीं जी सॉरी, ये प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं दे सकती, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आई कैन नॉट गिव इट टू यू। तो ये वाला माइंडसेट कौन सा होता है? हालांकि आपने प्रेजेंटेशन करा दी, उनको सारी चीजें बता दी, अब आप अगर उनको दे भी देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आपका इल्म अगर वो कहीं और आगे लेकर जाएंगे तो आपको तो, आपके लिए तो सदका जारिया ही बनेगा। तो जो अबंडेंस माइंडसेट के लीडर्स होते हैं, उनको ये फिक्र होती है कि उनके वो सिर्फ खुद अपनी ग्रोथ के पीछे नहीं पड़े रहते, बल्कि उनको होता है कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ जो है वो ग्रो करे। We have already discussed actually this question from somebody, that what is the difference between scarcity mindset and abundant mindset। तो मैं भी इसको repeat end में फिर दोबारा कर दूंगी। So their trait number 5 is that they share ideas, right? वो अपने आइडियाज को छुपा छुपा कर नहीं रखते, बल्कि वो अपने आइडियाज को उनको ये छुपा मतलब शेयर करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो सबसे स्मार्टेस्ट बंदे हों कमरे के अंदर,
मतलब उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि मैं ही बस स्मार्ट नजर आऊं और मैं ही सारा क्रेडिट जो है वो मुझे मिल जाए। तो वो अपने आइडियाज को दे ओपन अप एंड दे पुट देयर आइडियाज ऑन द टेबल फॉर अदर्स टू बिल्ड ऑन द आइडियाज, राइट। तो वो आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग होते हैं कि जो मीटिंग्स के अंदर कुछ भी नहीं बोलते, राइट, लेकिन बॉस के साथ बाद में अकेले में मीटिंग करके वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बेस्ट आइडिया मैं अपना छुपा के ही रखूं और मैं अलग से ही बताऊं। तो ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं होता। जो अबंडेंस माइंडसेट का लीडर होता है वो अपने आइडियाज को सामने रखता है, लोगों से मशवरा करता है और लोग उस पर फिर उससे बेहतर आइडिया लेकर आते हैं तो वो उसको बहुत खुशदिली के साथ जो है वो उसे कबूल भी कर लेता है। उन्हें ये भी फिक्र नहीं होती कि अगर उन्होंने अपने आइडिया शेयर कर दिया तो उनका आइडिया कहीं और जाकर जो है वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो उनको होता है कि अच्छा है अगर उनका आइडिया कहीं और इस्तेमाल हो रहा है तो उन्हें कोई ये फिक्र नहीं होती कि उनका आइडिया जो है वो चोरी हो गया। ट्रेड नंबर 6 उनका ये होता है कि दे कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। वो छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाते, वो किसी गुंबद में बंद नहीं होते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएं, ठीक है। दे कनेक्ट विद एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दे हैव अ बायस टू कनेक्ट एंड शेयर, ठीक है, एंड दे आर विलिंग टू हेल्प पीपल बिल्ड कनेक्शंस इन देयर नेटवर्क। उनको अच्छा लगता है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हों, और जब जाहिर है कि लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो हमें और ज्यादा आइडियाज मिलते हैं, राइट, यानी अबंडेंस शेयर होती है। कोई भी इंसान अकले कुल नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो अकेला दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। वी नीड पीपल, राइट, और लोगों के आइडियाज से फायदा उठाना, लोगों की मदद से फायदा उठाना, लोगों के मशवरों से फायदा उठाना, ये उस लीडर की खासियत होती है। जैसे अगर वो किसी एक इंस्टीट्यूट में काम करता है तो वैसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसके कनेक्शंस होते हैं टू लर्न एंड ग्रो, राइट, एंड टू हेल्प अदर ऑर्गेनाइजेशंस लर्न एंड ग्रो, क्योंकि उसके लिए ये मसला नहीं होता कि उससे फायदा उठा के कोई कुछ और बन जाएगा, ठीक। ट्रेड नंबर 7 अबंडेंट लीडर्स की होती है कि दे मीट अनस्पोकन नीड्स, ठीक है। वो दे आर कंसर्न्ड एंड अवेयर अबाउट देयर टीम मेंबर्स, किस टीम मेंबर का क्या प्रॉब्लम है, किस टीम मेंबर को किस चीज की जरूरत है, उनके इमोशनल चैलेंजेस क्या हैं, उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, और वो हमेशा सपोर्ट ऑफर करते हैं। दे ऑलवेज सपोर्ट पीपल, दे हेल्प पीपल, दे मेंटोर पीपल, ताकि जो है वो एंड दे एनकरेज पीपल, राइट, ताकि जो है वो उनके साथ जो है वो ग्रो करें। लोगों को उनको बताना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद इतने कीन होते हैं कि दे नो कि उनकी टीम के क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो डांट डपट नहीं करते कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, बल्कि वो दे वांट टू नो, उनसे पूछते हैं कि क्या बात है आप वैसा काम नहीं कर रहे जैसा आप करते थे, राइट। तो दे आस्क द क्वेश्चंस, दे शो देयर कंसर्न, और वो फिर उसकी मदद करने के लिए जो है वो तैयार होते हैं। एंड देयर ट्रेट नंबर 8 इज दैट दे लिसन मोर, राइट। वो और किस लिए लिसन करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको जवाब देना होता है, बल्कि इसलिए लिसन करना चाहते हैं, उनको सुनते हैं वो लोगों की बात कि वो जानना चाहते हैं, ठीक है। दे लिसन टू अंडरस्टैंड, तो वो गौर से दूसरों की बात सुनते हैं। दे आर इफेक्टिव लिसनर्स, दे लिसन टू ऑफर हेल्प, दे लिसन टू ऑफर सपोर्ट, दे लिसन टू सेव दोज ड्राउनिंग इन वरी, राइट। तो उनसे बात करना आसान होता है, उनको अप्रोच करना, दे अप्रोचेबल लीडर्स होते हैं, उनके साथ लोग खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, उनका खौफ दिलों में बैठा हुआ नहीं होता, लोग उनसे डरते नहीं हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं, ठीक है। और वो इमोशनली, बिल्कुल सही बात है ये कि दे हैव ग्रिप ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो इमोशनली लोगों के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। अब ये सब बातें हमने कर ली, हमने फर्क बता दिया कि जो है वो
अबंडेंट माइंडसेट क्या होता है, स्कैसिटी माइंडसेट क्या होता है। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि किसी ने बीच में क्वेश्चन भी किया था कि अबंडेंट माइंडसेट का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ढेरों ढेर अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं, ढेरों ढेर फैसिलिटीज हैं, ढेरों ढेर रिसोर्सेज हैं, और हर कोई अपने हिस्से का रिस्क भी पाता है, मोहब्बत भी पाता है, और मटेरियल भी पाता है, पोजीशन भी पाता है, और कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहा। अगर किसी को कोई पोजीशन मिल रही है, किसी को कोई पैसा मिल रहा है, तो वो एक्चुअली किसी से छीन नहीं रहा, बल्कि वो अल्लाह ताला ने उसके लिए पैदा किया है, और मेरे लिए भी पैदा किया। अगर मैं कोशिश करूंगी तो मुझे भी हासिल हो जाएगा। और स्कैसिटी माइंडसेट के लोगों का ख्याल ये होता है कि दुनिया में हर चीज की कमी है, और मोहब्बत की भी कमी है। वो उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर, जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे बीवी को लगता है कि अगर मेरा शौहर अपनी माँ से मोहब्बत करेगा तो वो असल में मेरे हिस्से की मोहब्बत वहां करना शुरू हो जाएगा। या सास को लगता है कि जो है वो अगर मेरा बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा तो वो एक्चुअली मेरी हिस्से की मोहब्बत बीवी को दे देगा और मेरी हिस्से में कुछ कमी हो जाएगी। तो वो हर चीज लैकिंग में, अगर पैसे कहीं खर्च कर रहा है तो उसे लगता है कि जैसे खत्म हो जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई ऐसा काम करना है तो वो भी उनके लिए हो जाएगा कि मसला बन जाएगा और वो इश्यूज बन जाएंगे। तो स्कैसिटी माइंडसेट वाले हमेशा कमी की बात करते रहते हैं, और अबंडेंस वाले जो है वो ये समझते हैं कि हर चीज की दुनिया में बहुतात है, और हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, और हर किसी के लिए रिसोर्सेज हैं। अब हमने 8 ट्रेट्स भी डिस्कस कर लिए कि दोनों माइंड से वो जो अबंडेंट माइंडसेट के वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम अगर फिलहाल स्कैसिटी माइंडसेट रखते हैं तो हम कैसे डेवलप करें अपने आप को एक अबंडेंट लीडर, हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ टिप्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे अपने आप को अबंडेंट लीडर बना सकते हैं। So the tip number 1 is voice is ringing. I don't understand वो ringing क्या मतलब हो रहा है कुछ। Is the sound clear now? Yes, it's clear. Yes, it's clear now, but it was ringing before. Jazakallah. So number 1 thing to do to have an abundant mindset is appreciate others. अपने आप को इस बात की आदत डालें कि दूसरों की तारीफ करें। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसमें कंजूसी ना दिखाएं, और जो है वो उसको अप्रिशिएट करने में हम जो है वो स्टिंजी ना हो, और लोगों को बताएं कि उनकी जिंदगी, आपकी जिंदगी में वैल्यू है, और जो काम वो करते हैं उस काम की वैल्यू है, और उनका होना वैल्यूएबल है। इसी तरह से आपके जो लिटिल जेस्चर्स ऑफ एप्रिसिएशन होते हैं ना, वो लोगों को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जब आप कभी किसी के किसी काम पर कोई भी तारीफ नहीं करते, तो जैसे आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों से मोहब्बत करते थे, और उनका स्टाइल ऐसा होता था कि लोगों को लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। तो वो कुछ मोहब्बत का इजहार करते होंगे ना, कि लोगों को लगता होगा कि वो मुझसे ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हमें भी अपनी मोहब्बत को शो करना है, हमें भी अप्रिशिएट करना है लोगों को, ताकि जो है वो लोग ग्रो करें हमारे साथ। नंबर 2 इज चूज टू सी अपॉर्चुनिटीज। जहां लोग आपको दीवारें दिखाएंगे, ऑब्स्टेकल्स दिखाएंगे, आपने वहां पर अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपका काम ये है कि जो भी मतलब चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, और आपने वो काम करने हैं कि जिसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, जिसमें ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, लोग आपसे कहेंगे कि ऐसा मत करो, लोग आपसे कहेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करो, लोग आपसे कहेंगे कि वर्कशॉप्स में पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, अपनी डेवलपमेंट पे पैसा जाया करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रिप करना है और ग्रास्प करना है, और हमेशा जो है वो उन जगहों पर भी अपॉर्चुनिटीज को देखना है कि जहां पर अपॉर्चुनिटीज बाहिर नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, फिर हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आपने कंपैरिजन नहीं करना। अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सलाहियतें दी हैं।
ठीक है, इस वक्त मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी बोलने की सलाहियत जो है वो मुझ में अच्छी हो, किसी में ना हो, लेकिन वो लिखता बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो अपनी एक्चुअली अपने आप को रिमाइंड कराएं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को अबंडेंस दी है। अल्लाह ने जो सलाहियतें मेरी दोस्त को दी हैं, उससे कुछ डिफरेंट सलाहियतें मेरे अंदर भी हैं। एक्चुअली देखिए, हम इंट्रोस्पेक्शन तो करते नहीं है, हमें हमारे करिकुलम में भी कहीं नहीं होती, हमें कोई नहीं सिखाता अपने आप को पहचानना। तो जब हम अपने आप को गौर ही नहीं करते, हम अपनी स्किल्स पे गौर ही नहीं करते, तो हमें हर वक्त दूसरों की स्किल्स नजर आती रहती हैं और हमें लगता है वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, उसको स्कूल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वो अच्छे स्कूल से पढ़ा है इसलिए उसको ये हासिल हो गया, उसके रिश्तेदार ने उसकी नौकरी लगा दी है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी डेवलपमेंट पर, अपनी अपनी स्किल्स को डिस्कवर करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो हमेशा याद अपने आप को कराएं कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ न कुछ जो है वो, बिल्कुल सही ये बात है कि हम लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, और जो है वो हमारे पास हर चीज का एक बहाना होता है, हम किसी के कांधे पे रखकर बंदूक चलाते हैं। तो हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि अल्लाह की दुनिया कसरत पे मबनी है, और अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई सलाहियत दी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल बेकार हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देखती हूँ कि आप सीड्स ले लें, आपके घर में बोतलों में सीड्स पड़े हुए होंगे, और धनिए के बीज होंगे या किसी भी इस तरह के और किस सीड्स होंगे, वो बोतल में पड़े पड़े तो ग्रो नहीं करते, वो डेड होते हैं। लेकिन जब आप उन बीजों को जमीन के अंदर बो देते हैं और उनको पानी, हवा और सनलाइट और सही मिट्टी, जरखेज मिट्टी मयसर आती है, तो वो सीड्स ग्रो करते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है, और फिर वो आपको वो फल देते हैं जिसके लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया होता है। इसी तरह से हम भी सब जो हैं, जितने भी आप नौजवान हैं, जितने भी लोग ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब भी सीड्स हैं, राइट। उनके अंदर भी वो पौधा मौजूद है कि जिसको फलना फूलना है, और उनको उस फल का फायदा दुनिया को देना है। ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि हम उस एनवायरमेंट में ही नहीं जाते कि जहां पर हमारी ग्रोथ होनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा फल क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने क्या फल रखा है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस जब तक मैं वो डिस्कवर नहीं करूंगी तो मैं सही इन्वायरमेंट में नहीं जाऊंगी, जब तक मैं सही इन्वायरमेंट में नहीं जाऊंगी तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी, और जब तक मेरी ग्रोथ नहीं होगी तो मेरा फल नहीं आएगा, और जब फल नहीं आएगा तो दुनिया को कुछ नहीं मिलेगा मुझसे। ठीक है, तो मैं तो जाया हो जाऊंगी। तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम इस बात पे बिलीव करें कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कोई ना कोई चीज रखी है जो मुझे डिस्कवर करनी है, जो मुझे दुनिया तक पहुंचानी है, जो मुझे दुनिया को देनी है, और तो मुझे डिस्कवर करके वो उसको दुनिया तक पहुंचाना है। तो हर वक्त अपने आप को ये रिमाइंड करवाएं कि देयर आर रिसोर्सेज, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, and there is risk, there is ilm, there is success for everyone. ठीक है, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हर एक के लिए रिसोर्सेज हैं, हर एक के लिए इल्म है, हर एक के लिए कामयाबी है, हर एक के लिए मोहब्बत है। ठीक है, बी सिलेक्टिव इन द कंपनी यू कीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। ठीक है, अब अगर आप किसी स्कैसिटी माइंडसेट वाले को अपना दोस्त बना लेंगे तो वो आपका ख्याल में आपकी कामयाबी में हिस्सेदार बनेगा या आपको नाकाम होने में मदद करेगा? वो तो हर वक्त आपसे ये कहता रहेगा कि ये भी मत करो, वो भी मत करो, नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और मैं भी ये नहीं कर सकता, और मैं भी वो नहीं कर सकता। जब आप ऐसी नेगेटिव कंपनी के अंदर रहेंगे तो फिर जो है जाहिर है कि आपका भी अबंडेंस का तसव्वुर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसी कंपनी में रहना है कि जहां लोगों की थॉट्स आपके साथ मैच करती हूँ, राइट। और आप, या फिर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो कि आपकी कंपनी में स्कैसिटी माइंडसेट वाला आपको लगता है कि आप इन्फ्लुएंस करके उसे अबंडेंट माइंडसेट वाला बंदा बना सकते हैं, तो फिर तो आप उसकी जरूर मदद करें। लेकिन अगर आपके दोस्त, करीबी दोस्त नेगेटिव हैं,
तो फिर उनका इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव होगा और वो आपको फिर विक्टिम मेंटालिटी पे ले जाएंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि आप बैठकर पॉजिटिव्स पर सोचें। जितना आप पॉजिटिव्स पर सोचेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आप जो है वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे जो गुड आपकी जिंदगी में है, जो अच्छाइयां आपकी जिंदगी में हैं, तो वो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कोई अच्छी चीज है। जैसे स्टीव मैराबल ने माराबोली ने अपनी किताब में कहा है कि दोज विद ग्रेटफुल माइंडसेट टेंड टू सी द मैसेज इन द मेस, even though life may knock them down, the grateful find reasons, if even small ones, to get up. ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कुरान में एक ऐसी बात कही है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर इफ यू आर ग्रेटफुल तो मैं तुम्हें आई विल इंक्रीज यू, राइट। ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, यानी अगर तुम जरा सा भी शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, राइट। और फिर अल्लाह ताला ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई कि किस चीज में बढ़ाऊंगा, राइट। अल्लाह ताला ने उसको वास्ट रखा है, उसको ओपन रखा है कि जब आप शुक्रगुजार होगे। और इस आयत में शुक्रगुजारी के लिए जो वर्ड यूज किया गया उसका मतलब है कि बिल्कुल जरा सा भी शुक्र अगर करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का कॉल है कि वो आपको बढ़ाएगा। और फिर अल्लाह ताला उसको अनलिमिटेड कर दिया है, इसको इस सेंटेंस पे खत्म करके कि किस चीज में बढ़ाएगा, इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, यानी अबंडेंस होगी। कब अबंडेंस होगी? जब आप शुक्रगुजार होंगे। तो फिर अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, रोज बैठें। मेरा तो मशवरा ये है कि वो आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं और उसके अंदर कम से कम रोज 3 चीजें लिखा करें कि किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास फैमिली बहुत अच्छी हो सकता है आपकी औलाद बहुत अच्छी हो, शौहर अगर मर्दों से माजरत के साथ कह रही हूँ कि अगर शौहर आपको फिरौन मिल गया है तो हो सकता है कि आपकी औलाद आपकी बहुत हेल्पफुल हो और आपकी बहुत मददगार हो। अगर आपको बीवी खराब मिल गई है तो जो है वो हो सकता है कि आपकी बाकी से पैसे बहुत हो, आपके पास और फैसिलिटीज बहुत हो। यानी हर इंसान के पास एक्चुअली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। ऐसा तो दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है कि जिसकी जिंदगी में हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स है, कोई खुशी की रमक नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शख्स इतना नेगेटिव सोचता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो बिल्कुल ही उसका माइंडसेट जो है वो नेगेटिव है ना। क्योंकि अगर आप बैठ कर सोचे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि जो आपके लिए हो सकता है आपका बॉस बहुत बुरा हो लेकिन आपके कुलीग्स बहुत अच्छे हों, या हो सकता है आपके कुलीग्स बुरे हों लेकिन आपका बॉस बहुत अच्छा हो। तो एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हो लेकिन घर में प्रॉब्लम्स हो, या घर में बहुत अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो। यानी यू हैव समथिंग टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम। आपके पास जरूर कोई ना कोई चीज होगी। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बी अ रिवर नॉट अ रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर क्या चीज होती है? रिजर्वायर ये चीज होती है कि जिसमें लिमिटेड पानी होता है ना। पानी का जो रिजर्वायर होता है उसके अंदर लिमिटेड पानी होता है, उसमें से पानी निकालेंगे तो पानी कम हो जाएगा। लेकिन जो दरिया है उसमें से आप 2 कप पानी निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो बी अ रिवर रादर देन बीइंग अ रिजर्वायर। सारी चीजें अपने अंदर रखकर, इल्म, अकल, इंटेलिजेंस, मशवरे, आइडियाज अपने अंदर रखकर बंद करके ना रखें कि अगर ये खर्च कर दिए तो खत्म हो जाएंगे, है ना। बल्कि रिवर बने। रिवर हर एक को जमीनों को सैराब करता है और जो है फिर भी उसका पानी कम नहीं होता और वो चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि पीछे से जितना वो खर्च करता है उतना उसके लिए जो है वो रिसोर्सेस अल्लाह ताला ने पहाड़ों से और पानी उसके उसके अंदर फ्लो कर देते हैं। तो जो है बी अ रिवर, आप रिवर बने, जमीनें सैराब करें, लोगों को सैराब करें, और ताकि जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चंस इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम, एनीबडी? जो भी क्वेश्चन करना चाह रहा है वो अपना माइक अनम्यूट करके वो क्वेश्चन मैडम से कर सकते हैं। Okay, I just want to make a comment. It was a very fruitful workshop और बहुत सारी बहुत positive, motivating messages हमने लिए और I've noted down all the things that you were sharing. इंशाल्लाह एक चीज़ मैं जज़ाकल्लाह। शेयर करना चाहूँगी कि सूरह माऊन और सूरह कौसर वन आफ्टर दी अदर हैं। सूरह माऊन में जो है वो स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोगों की बात हो रही है कि वो मिस्कीन को खाना नहीं देते और दूसरों को मोटिवेट भी नहीं करते हैं कि वो दे दें, और वो बरतने की चीज़ें, आम बरतने की आम चीजें मामूली नहीं चीज़ें देते। भी बरतने के लिए नहीं देते। हाँ, वो नहीं बिल्कुल देते, ठीक सही। है। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट, और उसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर की बात आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें कसरत दी। तो आई वाज जस्ट व्हेन यू वर सेइंग ऑल दिस, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि जज़ाकल्लाह दोनों खैर। माइंडसेट्स जो है वो अल्लाह ताला ने भी जो है वो इस तरह बड़े करीब करीब सामने रखे हुए हैं कुरान में हाँ, कि हम देख सुभान सकते हैं अल्लाह। कि दोनों माइंडसेट हाँ, का क्या इम्पैक्ट है। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर राहिला वकार। इट मैं वाज वेरी इसको फ्रूटफुल जरूर ऐड कर माशाल्लाह। लूंगी वर्कशॉप में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन? ज़रूर ज़रूर। थैंक यू मैम, आपने हम लोगों को अपना टाइम दिया, आपने अपना टाइम निकाला और हम लोगों को इतना अच्छे से एलेबोरेट किया ये टॉपिक। जिस तरह मैम ने बताया कि स्कैरिटी माइंडसेट के बारे में और अबंडेंस माइंडसेट के बारे में, कि जो अबंडेंस माइंडसेट वाले होते हैं वो बहुत वास्ट उनका माइंड होता है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन जो स्कैरिटी वाले होते हैं वो अपना जो उनका जो मोटिव होता है, जो उनकी चीज़ें होती है वो उनको छुपा के रखते हैं ताकि उस लोगों को पता ना चले। और फिर उसके बाद मैम ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो मेरे ख्याल से किसी के पास कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। मैं भी आपका बहुत बहुत दोबारा जज़ाकल्लाह कहना चाहूंगी कि अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे ये मौका दिया। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ऐसे लोगों को तक भी मेरी रीच पॉसिबल हो गई कि जिन लोगों के साथ शायद मैं वैसे ना राब्ता कर सकती। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह खैर। जिस किसी का भी क्वेश्चन आया तो प्लीज क्वेश्चन अपना माइक जो सा अनम्यूट करके या मैसेजेस में वो अपना क्वेश्चन छोड़ दें। यू आर ऑल वेलकम। ठीक है जुनैरा, आखिरी तक हम लास्ट की तरफ लेते हैं। जी जी सर, क्योंकि सर जितने क्वेश्चंस थे वो पहले से अपने कमेंट में पूछ लिए थे, तो अब कोई और क्वेश्चन नहीं रहा, इस वजह से मैंने कहा था कि मतलब बारिकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम।